हम्म। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी बेहतरीन तरीके से करने लग रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में मिसिंग नंबर स्टार्ट किया था और मिसिंग नंबर को पढ़ा था। तो आज वही चैप्टर हम थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं और इस चैप्टर को हम आज की क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस ही मैटर करेगी। मैं चाहे कितना भी पढ़ा लूं, जितने भी क्वेश्चंस करा लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना? तो चलिए फटाफट से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, जिसको आप सॉल्व कीजिए और आंसर तक पहुंचिए। देखिए, और आपको पता है, आपको तो ये याद होगा कि दो मैट्रिक्स होती है। एक मैट्रिक्स ये होती है कि जो 3/3 की होती है और एक मैट्रिक्स ये होती है जो 4/3 की होती है। तो पहला है 11 8 5 2। बताइए किस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी? चलो करो, कीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए और आंसर तक पहुंचिए कि कैसे करेंगे। साइड में हूं, फटाफट से सॉल्व करके बताइए।
कीजिए फटाफट और बताइए कि क्या आंसर आएगा। चलिए देखिए मैं बताता हूं कि सर अगर इनमें देखना है तो आपको पता है कि इन चार नंबरों का यूज करके, इन चार नंबरों का यूज करके ये पांचवा नंबर बनाना है। तो ये कैसे करना है? तो आपको ऐसे करना है, 11 प्लस 8 कितना हो जाता है? तो 19 हो जाता है। 5 प्लस 2 कितना हो जाता है? तो 5 प्लस 2 7 हो जाता है। और मैंने कहा 19 में से 7 को घटा दो 12 आता है। और 12 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 तिया 12 आ जाएगा। सिमिलरली 19 प्लस 24 करोगे तो कितना आ जाएगा? तो 19 प्लस 24 जब आप करोगे तो 33 हो जाएगा। और 5 और 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 33/11 जब हम करते हैं तो यहाँ पे भी तो 3 होना चाहिए ना। अच्छा नहीं, 9 और 4 13, 33 और 9 और 4 कितना हो जाएगा? एक मिनट, 19 और 14 जब हम करते हैं तो कितना आ जाता है? 33। और माइनस करना होगा 9 प्लस 4 को, इट मीन 13 हो जाएगा। तो ये हो गया 20। और 20/4 जब हम करेंगे तो ये हमारे सामने कितना आता है बेटा? 5 आता है। तो ये 5 हमारे सामने आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लॉजिक तक जाओगे तो आप कहोगे n1 प्लस n2, देन माइनस करोगे आप n3 प्लस n4 को और डिवाइड करोगे किसको? उस पूरे टर्म को 4 से। वही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट टर्म में भी आपको यही करना पड़ेगा कि 27 प्लस 20 जब हम करते हैं तो हमारे सामने कितना? 47 आ जाता है। माइनस 13 प्लस 6 जब करते हैं तो कितना? 19 आ जाता है। और जब मैं डिफरेंस करने लगता हूं तो ये डिफरेंस अपने आप में कितना? 28 आता है। और 28 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो अपने आप में आंसर कितना आ जाएगा? तो 7 आ जाएगा। तो क्लियर होगी बात। आसान सा क्वेश्चन था। तो क्योंकि आसान इसलिए मैं बोल पा रहा हूं क्योंकि जब भी 4/3 की मैट्रिक्स आती है ना, तो 4/3 की मैट्रिक्स हमेशा 3 नंबरों का यूज करके चौथा नंबर देती है। हमेशा कभी भी आप देखोगे तो 4/3 की जो मैट्रिक्स होती है वो 3 नंबर देती है। चलो देखो बेटा, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन? तो मैंने कहा 12 इंटू 4 कर दो तो 12 चौक कितना होता है? तो सर 12 चौक 48 होता है, 48। और 37 में से 12 को घटा दो तो कितना हो जाएगा? मतलब 37 में से 25 को घटा दो तो कितना हो जाएगा? 12। और पता है 12 चौक 48 हो गया। सिमिलरली 36 गुना कितना हो जाता है? तो 36 गुना 72 होता है, 72। ठीक, और इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो ये 36 हो जाता है। और इनको अगर कट करते हैं तो 2 हो जाता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे ही 18 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 18 इंटू 3 करेंगे तो 54 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का जब डिफरेंस लेंगे डिफरेंस, तो ये डिफरेंस अपने आप में कितना आता है? 9। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 9 छक 54। अब देखो
ये स्क्वायर के ऊपर है, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इन सभी नंबर्स के स्क्वायर को प्लस किया तो 21 आया। 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इन सभी नंबर्स को प्लस किया तो 52 आया। तो अगेन यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट लगाना है, सभी नंबरों के स्क्वायर को प्लस करना है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो जब आप इन सबको देखोगे तो आपके सामने जो आंसर आ जाएगा वो 105 आ जाएगा, 105 हो जाएगा। यहां देखो 8 और 35 को 29 कैसे बनाया होगा। सर हमें दिख रहा है 8 का स्क्वायर कितना होता है सर, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 35 जब आप करोगे तो ये आपके सामने आ जाएगा 29। 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है सर, 100, 100 माइनस 48 कितना हो जाएगा, 52। तो 12 का स्क्वायर हो जाता है 144 माइनस का 57। ठीक है, ये लॉजिक। इसमें देखना है 5 और 3 को 98 बनाना है। 5 और 3 को अपन 98 कैसे बना सकते हैं, क्या लॉजिक लगा सकते हैं। तो अच्छा, इसको देख के समझ में आ रहा है कि क्यूब के आसपास का नंबर है। तो 5 का क्यूब कितना हो जाता है 125, 3 का क्यूब कितना हो जाता है 27, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 98। 7 का क्यूब कितना होता है सर 343, 4 का क्यूब कितना होता है सर 64, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये। 9 का क्यूब हो जाता है 729 माइनस 125। तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देता हूं मैं, और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए इसी तरीके से फटाफट, है ना। तो इसमें देखो मैं पहले ही बोला ना कि मैं चाहे कितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूं, कितने भी करा दूं, कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप खुद से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर रहे होंगे, खुद से क्वेश्चन के अंदर माइंड नहीं लगा रहे होंगे। तो इसलिए खुद से थोड़ा दिमाग लगाइएगा और आप खुद से सोचिए कि इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है, इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है, तभी जाकर के मजा है, वरना कोई फायदा नहीं होगा। मल्टीपल मल्टीपल क्वेश्चंस में कराता जाऊंगा और जब मैं कराऊंगा तो आपको लगेगा अच्छा ये तो बड़ा आसान था, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो बहुत टफ लगेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा खुद से करने की कोशिश कीजिए। करिए इसको। कीजिए फटाफट इस क्वेश्चन को।
बहुत टाइम हो गया और ये क्वेश्चन छोटे छोटे से थे, इनको तो तुरंत कर लेना था। 5 into 4 कितना हो जाता है? तो 20। और 5 + 4 कितना हो जाता है? तो 9। 3 into 8 कितना हो जाता है? 24। और 3 + 8 कितना हो जाता है? 11। तो सिमिलरली 9 into 4 कितना हो जाएगा? 36। तो यहां देखिए 2 का स्क्वायर प्लस में 1, 3 का स्क्वायर प्लस में 1, 5 का स्क्वायर प्लस में 1। तो 2 3 5, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर प्लस में 1, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि प्राइम की सीरीज चलानी है। यहां देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 29। तो अगेन 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना? 50। यहां क्या किया जाए? अच्छा, यहां पे डायरेक्ट सीरीज मल्टीप्लाई बाई 2। 36 का डबल 72, 72 का डबल 144। तो यहां पर भी इसका डबल अगर हम करेंगे तो 112। 40 + 41 करेंगे 81, 81 को 9 से डिवाइड करेंगे 9। यहां देखिए 8 और 5 13, 3 2 5 और 1 6, इसको 9 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 54, 54 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक, और क्वेश्चन लिखिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट। लिखिए क्वेश्चन। ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं। 12 25 19। बताइए। यार गला खराब हो रखा है। 8 6 = 12। चलिए कीजिए खुद कीजिए, फिर उसके बाद मैं सॉल्यूशन कराता हूँ।
इसमें क्या लॉजिक लगाना है? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखिए, नीचे के जो दोनों क्वेश्चन थे ये तो बड़े ही सिंपल थे मेरी नजर में, क्योंकि यहाँ पे तो सीधे सीधे लॉजिक था। 8 इंटू 6 करेंगे तो 48 आएगा, 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। 9 8 कितना हो जाता है? 72। 72 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, है ना। अब बस आपको ये दो क्वेश्चन थोड़ा सा सोचना था कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पे ये लॉजिक है कि 12 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 12 का डबल करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24। और इसको 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 5, तो 24 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 19। 35 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 10, तो 60 हो गया। अगेन 24 का डबल करेंगे तो 48, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 14, तो ये हो जाएगा कितना? 34। अब यहाँ 36 58 वाले क्वेश्चन में, तो 36 58 में भी लॉजिक क्या है कि इन तीनों नंबरों को प्लस कीजिए। प्लस, तो 8 और 1 9, 9 और 6 15 का 5, कैरी कितना? 1, है ना। कैरी कितना? 1। तो अब इसके बाद 5 2 7, 7 3 10 और 1 11, 115। तो अगर मुझे 23 बनाना है तो 5 से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। इसी में यही लॉजिक है कि सभी नंबरों को प्लस करके 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिसिंग नंबर चैप्टर था हमारा, कि जो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए, अब कल की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग दूसरा चैप्टर। आज ये चैप्टर को खत्म कर चुके, तो कल हम लोग कुछ अच्छा चैप्टर पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग टाइप, जिसका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।